MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में होगी बात पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और इससे जुड़े भारत के करेक्शन की। बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की नफरती साजिश का हिस्सा है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाकर मारने वाले मुल्ला मुनीर के भेजे फिदायीन हैं? और क्या बांग्लादेश में इन साजिश के साथ साथ ढाका में आतंकियों का कमांड सेंटर मुल्ला मुनीर ने बनाया है? इसके साथ ही क्या है मुल्ला मुनीर का प्लान 26 जनवरी? दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। कि ये सुइसाइड वेस्ट और पहन के ये बॉम्ब भारत के अंदर के आतंकवादी कोई ब्लास्ट करवाएगा और उनके टारगेट थे 26 जनवरी। बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास हो, अमृत मंडल हो या फिर कामदेव, जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ये नरसंहार पहले से ही हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा था। अब खुलासा हो चुका है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या सिर्फ हिंसा का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के ब्लूप्रिंट का वो हिस्सा है जो उसने हिंदू फ्री बांग्लादेश के लिए बना रखा है। मुल्ला मुनीर ने भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुनीर की इस साजिश का पर्दाफाश खुद एक बांग्लादेशी पत्रकार ने किया है। मुनीर की खतरनाक साजिश की एक एक परत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच क्या भारत में कोई बड़ा हमला होने वाला है? क्या दिल्ली को दहलाने के लिए मुनीर ने सुसाइड बॉम्बर भेज दिए हैं? क्या भारत का गणतंत्र दिवस आतंकियों के निशाने पर है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने मुनीर के मंसूबे जग जाहिर कर दिए हैं। बांग्लादेश के पत्रकार के मुताबिक 500 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर 26 जनवरी को भारत में हमले की तैयारी कर रहे हैं और ये हमला मुनीर की मुहादिर रेजिमेंट के द्वारा कराया जा सकता है। कि इसी पाकिस्तान सेल ने बांग्लादेश में एक मुहाजिर रेजिमेंट तैयार की। मुहाजिर रेजिमेंट जो बांग्लादेश में जो अटका हुआ पाकिस्तानी है, जो उर्दू में बात करते हैं, इन लोगों को लेके, युवा को और लड़के को लड़की को लेके एक 5000 की एक महाजिर रेजिमेंट तैयार कर रहे हैं और इस महाजिर रेजिमेंट में कम से कम 500 सुइसाइड स्क्वाड, सुइसाइड अटैकर है। और आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही ढाका के नजदीक एक मदरसा में एक बहुत बड़ा धमाका हो गई और अभी पुलिस को पता चला कि वही मदरसा में एक्सप्लोसिव बम तैयार कर रहे थे और सुइसाइड वेस्ट तैयार कर रहे थे और उनके टारगेट थे कि ये सुइसाइड वेस्ट और पहन के ये बम भारत के अंदर ये आतंकवादी कोई ब्लास्ट करवाएगा और उनके टारगेट थे 26 जनवरी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के तथाकथित हिटलर मुल्ला मुनीर को जो जख्म मिले थे, उन जख्मों को मुल्ला मुनीर बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलवा कर भर रहा है। इसके लिए मुनीर ने ढाका के पाकिस्तान हाई कमीशन दफ्तर में आतंकियों का सेल बना रखा है। ढाका में पाकिस्तान आईएसआई की पाकिस्तान जो हाई कमीशन है, दफ्तर एम्बेसी का, उसके अंदर इन्होंने एक ढाका सेल खोला और ढाका सेल से ये सब और कोऑर्डिनेशन हो रहा है बांग्लादेश में कि चुन चुन के हिंदुओं के ऊपर अटैक, हिंदू प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक, हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक। सब मिला के आप कहेंगे कि ये हिंदू की एक नरसंहार चल रहा है, जिसके हेड है एक ब्रिगेडियर पाकिस्तान आर्मी की, इसके नीचे एक कर्नल है और 6-7 मेजर है और ये सब मिलके ये सब प्लॉट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर आईएसआई का पूर्व प्रमुख रह चुका है। इमरान ने पीएम रहते हुए मुनीर के बिल्ले नोच लिए थे, लेकिन आईएसआई में आज भी मुनीर के प्यादे हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगे हैं। ये सिर्फ हम टारगेट किलिंग नहीं कर सकते, ये हिंदुओं के ऊपर जाति नरसंहार चल रहा है। जाति संहार नहीं, नरसंहार।
कि वो बांग्लादेश को एक हिंदू फ्री बांग्लादेश बनाने की कोशिश में इस्लामियों। भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं को नफरत की आग में जलाने का प्लान बनाने में मुनीर अकेला नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया मोहम्मद यूनुस भी मुनीर की जिहादी ब्रिगेड का हिस्सा है। खुद यह खुलासा बांग्लादेशी पत्रकार ने किया है। यूनुस आज के दिन के लादेन है। लादेन का कोई सपोर्ट नहीं थे, मगर यूनुस बांग्लादेश को एकदम बर्बाद करने के लिए और बांग्लादेश में जो चुनाव के जो डिक्लेरेशन की, ये चुनाव को टालने के लिए अभी बांग्लादेश को कम्प्लीटली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है, हिंदुओं को डिस्ट्रॉय करने की, जो जैसे मैंने कहा कि हिंदू के ऊपर एक नरसंहार चल रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की मिट्टी को यूज करके भारत के अंदर 26 जनवरी आने वाले साल की 26 जनवरी उस दिन धमाके की प्लॉट कर रहे थे। बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने रिपब्लिक भारत पर जो खुलासे किए हैं, उसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का सुपर अलर्ट हो जाना लाजमी है। लेकिन मुनीर ने दिमाग की कोशिकाओं में भारत और हिंदुओं से नफरत वाले कैंसर के जो कीटाणु पाल रखे हैं, इनको नष्ट करना अब जरूरी हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब वक्त की जरूरत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनाया भी जुड़ रही हैं। अनाया, आपको उस बांग्लादेश के भड़काऊ मौलाना की खबर से रूबरू कराएंगी जिसने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ जहर उगला है। ओवर टू यू अनाया। बिल्कुल अमृत, देखिए बांग्लादेश में एक तरफ जहां तो हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूनुस के भड़काए हुए मौलाना भारत के महापुरुषों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वही महापुरुष जिन्होंने बांग्लादेश को उसका राष्ट्रगान दिया, उसी महापुरुष के खिलाफ अब यूनुस के भड़काए हुए मौलाना कट्टरपंथी और जहरीली जुबान उगल रहे हैं। और क्यों ये जहर उगल रहे हैं आपको बताएंगे, क्यों मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर को मौलाना, आखिरकार क्यों ये जहर उगल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जब दिमाग पर जहरीला फितूर चढ़ता है तो मौलाना अपना इतिहास भूल जाते हैं। ये बांग्लादेश का मौलाना शेख अब्दुल रज़ाक है। शेख अब्दुल जब भी बोलता है उसकी जुबान सिर्फ और सिर्फ जहर उगलती है। इस बार कट्टरपंथी मौलाना शेख अब्दुल रज़ाक ने महापुरुष रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ जहर उगला है। सुनिए जरा। ঠাকুরকে আমি মানুষই মনে করি না, ঠাকুর তো একটা হিন্দু মানুষ। जिस महापुरुष ने बंगाली भाषा को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया, जिस महापुरुष के लिखे गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उस महापुरुष को यह अनपढ़ मौलाना मुसलमानों, बंगालियों और बंगाली भाषा का दुश्मन बता रहा है। ঠাকুরকে আমি মানুষই মনে করি না, ঠাকুর তো একটা হিন্দু মানুষ। ও মুসলমানের শত্রু, ও জাতির শত্রু, ও বাঙালিদের শত্রু, ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু, ও বাংলা ভাষার শত্রু। তাকে দাম দিতে হবে মানে? আমি বিবেক বেঁচে খেয়েছি। তুমি তো স্কুলে যেয়ে বলো। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिनकी रचनाओं को दो अलग अलग देशों ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को टैगोर ने मूल रूप से 1905 में लिखा था। जब 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो इस गीत की शुरुआती 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। लेकिन कट्टरपंथी उपदेशक शेख अब्दुल रज़ाक अपना इतिहास भूल चुका है। मौलाना के दिमाग पर नफरत की परत चढ़ गई है, इसलिए ही उसे रविंद्रनाथ टैगोर मुसलमानों के दुश्मन नजर आते हैं। दरअसल 26 दिसंबर 2025 की रात को बांग्लादेश के फरीदपुर में बांग्लादेश के मशहूर रॉक स्टार जेम्स के कॉन्सर्ट के दौरान भारी पथराव और हिंसा हुई थी। कार्यक्रम को बीच में ही रद्द करना पड़ा था।
मौलाना शेख अब्दुल रज़ाक इस बात से भड़का है और निशाने पर रविंद्रनाथ टैगोर को ले रहा है। खैर, बांग्लादेश के कट्टरपंथी जब बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को ही मिट्टी में मिला रहे हैं, तो फिर ये जाहिल मौलाना रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष को क्या तवज्जो देंगे। लेकिन भारत अपने महापुरुषों का सम्मान और ऐसे भड़काऊ मौलानाओं का इलाज करना जानता है। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस जैसे नफरती ऐसे मौलानाओं को खाद पानी देते हैं, तभी तो मौलानाओं की हिम्मत हो जाती है कि वे महापुरुषों के खिलाफ जहर उगलने से भी पीछे नहीं रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र दो तरफा गिरा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों की बढ़ती आबादी भी सवालों के घेरे में है। और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला देकर महाराष्ट्र के डेमोग्राफी डिफेक्ट का सवाल खड़ा किया जा रहा है और इस मामले को लेकर सियासत हो रही है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मादी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है। बांग्लादेश की परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हो या इस देश में हो, होने को समय नहीं लगेगा। सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुंबई वो शहर दशकों से जिसकी पहचान देश की आर्थिक नगरी के तौर पर बनी हुई है, लेकिन मुंबई की इस पहचान पर अब घुसपैठ का साया मंडरा रहा है। मुंबई की डेमोग्राफी में बड़ा डिफेक्ट आ गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी को लेकर लगातार विस्फोटक खुलासे कर रहे हैं। लेकिन इस बार किरीट ने जो खुलासा किया है उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। किरीट सोमैया के मुताबिक मुंबई में मुस्लिमों की प्रजनन दर हिंदुओं से डबल हो गई है। किरीट सोमैया ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया है कि मुंबई में हिंदुओं की प्रजनन दर 1.3 है और मुस्लिमों की प्रजनन दर लगभग 3। इसका मतलब ये हुआ कि 10 हिंदू जोड़े मिलकर औसतन 13 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 10 मुस्लिम जोड़े 26 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई में मुस्लिम आबादी के आंकड़ों और प्रजनन दर में जो उछाल दिख रहा है उसमें स्थानीय मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठ दोनों का हाथ है। मादी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है। भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सर्वे कहता है कि मुंबई में हिंदू प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट 1.3 है और मुस्लिम डबल यानी 2.6 है। यानी हिंदू 10 कपल ये 13 बच्चों को जन्म देते हैं, जब मुस्लिम 10 कपल यानी जोड़ियां ये 26 बच्चों को जन्म देते हैं। अगर मुंबई से पूरे देश की प्रजनन दर की तुलना करें तो आंकड़े यहाँ भी चौंकाने वाले हैं। NFHS 5 और हालिया संयुक्त राष्ट्र की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हिंदू प्रजनन दर 1.9 है, तो मुस्लिम प्रजनन दर 2.3, ईसाइयों की प्रजनन दर 1.8 और सिखों की प्रजनन दर 1.6 है, तो जैन समुदाय की प्रजनन दर 1.2 है। जब किसी राज्य में दूसरे देश के नागरिकों की अवैध घुसपैठ होती है तो उस राज्य को आर्थिक समेत सामाजिक तौर पर भारी नुकसान पहुंचता है। मुंबई में तो अब ये होता भी दिख रहा है। बांग्लादेश घुसपैठियों के आने से मुंबई के संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। घुसपैठिए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके नई झुग्गियां बसा रहे हैं। मुंबई में पानी और बिजली की चोरी बढ़ रही है। खुफिया एजेंसियों और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध रूप से रहने वाले लोग मुंबई वासियों की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। कम पैसे में मजदूरी कर बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असर डाल रहे हैं। मुंबई का DNA ही हिंदुत्व का है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जिहादी मानसिकता रखने वाले मेयर बने हैं वहाँ हिंदुओं को खत्म करने का काम हुआ है, हिंदुओं को जलाने का काम हुआ है और गजवाए हिंद के अंदर
हिंदुओं की जनसंख्या कम करके इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश हुई है। इसलिए इस तरीके का कोई भी षड्यंत्र किसी को भी हम लोग पूरा करने देंगे नहीं। अगर देश की आर्थिक राजधानी में अवैध घुसपैठ और प्रजनन दर इसी तेजी से बढ़ती रही तो पहले से कंजस्टेड मुंबई में जनसांख्यिकीय असंतुलन को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए नेता नगरी से लेकर धार्मिक नगरी तक में बांग्लादेशी घुसपैठ पर मंथन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश घुसपैठ से कुछ विशेष इलाकों में मूल निवासियों और स्थानीय संस्कृति का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। पिछले दशकों में मुंबई की जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव देखा गया है। मुंबई में हिंदुओं की आबादी घट रही है तो मुस्लिमों की बढ़ रही है। 1961 में मुंबई में हिंदू आबादी लगभग 88% थी। 2011 की जनगणना तक ये गिरकर 86% रह गई। तो वहीं 1961 में मुस्लिमों की आबादी लगभग 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% के करीब पहुंच गई। मुस्लिम भारत के नागरिक हैं, उनकी अपनी जीवन शैली और योजनाएं हैं, लेकिन इनके साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई के लेखे जोखे को बदल रहे हैं और यही चिंता का कारण है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार बांग्लादेशियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला रही है। महाराष्ट्र में राशन कार्डों का सख्ती से सत्यापन कराया जा रहा है। मुंबई की झुग्गियों में रहने वालों के बायोमेट्रिक सर्वे किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस बड़े पैमाने पर घुसपैठियों की धरपकड़ कर रही है। गोवंडी, मानखुर्द, कुर्ला और मानकोली जैसे संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई, जहां घुसपैठियों के छिपने की संभावना अधिक होती है। मुंबई में अवैध घुसपैठ बड़ी समस्या बन गई। घुसपैठिए मुंबई वासियों के संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि देश से हर घुसपैठिए को डिटेक्ट कर डिपोर्ट कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH